कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे लड़के को डेट कर रहे हैं जो आपके बहरे भाई के लिए सांकेतिक भाषा सीखकर सभी को चौंका देता है और आपके दोस्त इसे अजीब करार देते हैं। यही अजीब स्थिति थी जिसमें मैं अपने पहले बॉयफ्रेंड जॉन के साथ फंस गई थी। मैंने जॉन से कॉलेज में मुलाकात की और हमारी कनेक्शन तुरंत हो गई। वह सम्मानजनक, आकर्षक था और हमारे हास्य का सेंस भी समान था। हम तुरंत ही अच्छे दोस्त बन गए और जुलाई में डेटिंग शुरू कर दी। मेरा परिवार जॉन से सितंबर में मेरे भाई के जन्मदिन समारोह में मिला। मेरा मेंस वर्षीय भाई ट्रेव जम से ही बहरा है और हम मुख्य रूप से सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करते हैं। उस दिन जॉन ने सभी का दिल जीत लिया, यहाँ तक कि टाइप किए गए चुटकुलों और कहानियों के माध्यम से जुड़ने की कोशिश भी की। जॉन और ट्रेव के बीच वीडियो गेम्स के प्रति उनके साझा प्रेम के कारण एक अनोखा बंधन विकसित हुआ। उनके कॉल ऑफ ड्यूटी सत्रों के दौरान टाइप की गई मजाकिया बातें और रणनीतियां हमारे लिए अंतहीन हंसी का स्रोत बन गई। ट्रेव से जुड़ने के लिए जॉन के प्रयास तब और आगे बढ़ गए जब उन्होंने एएसएल सीखना शुरू किया। उन्होंने मेरी माँ के जन्मदिन समारोह के दौरान बुनियादी शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करके ट्रेव के साथ संवाद करके हम सभी को चौंका दिया। ये यूट्यूब ट्यूटोरियल और स्किल शेयर कक्षाओं में बिताए गए अनगिनत घंटों का परिणाम था। मैं इस विकास से बेहद खुश थी, लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जब मैंने इस प्रगतिशील कदम को अपने हाई स्कूल के दोस्तों के समूह के साथ साझा किया, तो उनकी प्रतिक्रिया परेशान करने वाली थी। उन्होंने जॉन के कार्यों को जुनूनी और भावनात्मक रूप से हेरफेर करने वाला करार दिया, यहाँ तक कि यह सुझाव दिया कि यह मेरे साथ सोने की चाल थी। मैं उलझन में थी। एक तरफ जॉन ने हमेशा अद्भुत और ईमानदार व्यवहार किया था, दूसरी ओर मेरे दोस्तों के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, संदेह के बीज बो रहे थे। क्या उनकी चिंताओं में कोई सच्चाई थी? क्या यह एक लाल झंडा था जिसे मैं अपने अनुभवहीनता के कारण नज़रअंदाज कर रही थी? लेकिन फिर एक चौंकाने वाले खुलासे में सच्चाई सामने आई। यह पता चला कि माइक, मेरा सबसे करीबी पुरुष मित्र, हमारे दोस्तों के समूह को जॉन और मेरे बारे में झूठी कहानियां सुना रहा था। उसने हमारे हुक अप और यहाँ तक कि 30 साल की उम्र में सिंगल होने पर शादी करने की गुप्त योजना की कहानियां गढ़ी थीं। माइक की जलन और मेरे प्रति अनुत्तरित भावनाओं ने उसे एक धोखेबाज कहानीकार बना दिया था, जिसने हमारे दोस्तों के बीच अनावश्यक नाटक और भ्रम पैदा किया। सच्चाई सामने आने के बाद मेरे दोस्तों और मैंने सामूहिक रूप से माइक को अपनी जिंदगी से बाहर करने का निर्णय लिया। उसके विश्वासघात बहुत गहरे थे, जिन्हें माफ़ या भुलाया नहीं जा सकता था। मैंने जॉन के साथ भी दिल से बात की, जिसने मुझे दीर्घकालिक संबंध के लिए अपनी सच्ची मंशा और पारस्परिक भावनाओं का आश्वासन दिया। जैसे जैसे मैं भावनाओं के इस तूफान से गुजर रही थी, जॉन और ट्रेव की दोस्ती अडिग रही। वे गेमिंग जारी रखते रहे और जॉन लगातार एएसएल में सुधार कर रहा था। मैंने जॉन के परिवार से भी मुलाकात की, जो एक गर्म, स्वागत करने वाला समूह था जिसमें नाटकीयता और मज़ाक का शौक था। मैंने देखा कि जॉन ने अपनी अच्छी मूल्य प्रणाली कहाँ से प्राप्त की और इसने मेरे विश्वास को और मजबूत किया। अंत में इस अनुभव ने मुझे विश्वास, दोस्ती और प्यार के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाया। इसने मुझे ये दिखाया कि स्पष्ट संवाद और हमारे आसपास के लोगों की सच्ची मंशाओं को समझना कितना महत्वपूर्ण है। और इसने मुझे ये स्पष्ट दृष्टि प्रदान की कि मेरे असली दोस्त कौन है और एक स्वस्थ संबंध कैसा दिखता है। जहाँ तक जॉन की बात है, वह मेरे लिए एक चट्टान की तरह है, दया और समझ का एक प्रकाश स्तंभ, एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर भ्रमित और क्रूर हो सकती है।